हेलो एंड वेलकम टू सी शार्प डीप डाइव। इस वीडियो सीरीज में हम बात करते हैं सी शार्प के कुछ एडवांस टॉपिक्स के बारे में और आज का टॉपिक है एक्सटेंशन मेथड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सटेंशन मेथड्स क्या होते हैं, हम उनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उनको सी शार्प में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हम किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को अगर अपने सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्लासेस को हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं एक्सटेंशन मेथड्स का यूज़ करके। एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली एक्सटेंशन मेथड्स को हमें कब यूज़ करना चाहिए और कब नहीं यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक्सटेंशन मेथड्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे अगर काम कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर कभी फाइनल नहीं होता। सॉफ्टवेयर के वर्जन्स होते हैं, यानी कि आपको पॉसिबल है कि आप आज जो कोड लिख रहे हो उसमें आपको फ्यूचर में कुछ और ऐड ऑन करना पड़े। तो ऐसे केसेस में हमारे पास मेन ऑप्शंस क्या होते हैं? मेन ऑप्शंस होते हैं कि हम या तो सेम क्लास में और कोड ऐड करें या उस क्लास को इनहेरिट करके एक हम डिराइव्ड क्लास बनाएंगे और उसमें कोड ऐड करेंगे। एक्सटेंशन मेथड्स हमें ऑप्शन देता है कि हम इन दोनों में से कुछ भी ना करें। हम ओरिजिनल क्लास को नहीं छेड़ेंगे, हम उसके नया डिराइव्ड टाइप नहीं बनाएंगे, इनफैक्ट हमें उस लाइब्रेरी को रिकम्पाइल करने की ज़रूरत भी नहीं है और हम उस क्लास को एक्सटेंड कर पाएंगे। तो अगर आपको सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में नॉलेज है तो उसमें हमारा सेकंड प्रिंसिपल होता है ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल। तो उसको फॉलो करने में एक्सटेंशन मेथड्स बहुत हमारी हेल्प करते हैं, जिसके थ्रू हम क्लास को एक्सटेंड कर पाते हैं बिना उसमें कुछ भी चेंजेस करें। तो चलिए कोड में देखते हैं कि हम एक्सटेंशन मेथड्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैंने एक कंसोल एप्लीकेशन बना रखी है जिसमें कि एक ब्लैंक मेन मेथड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम एक्सटेंशन मेथड यूज़ करने की बात करें तो अगर आपने कभी भी लिंक्यू पे वर्क किया है तो ऑलरेडी आप एक्सटेंशन मेथड्स को यूज़ कर चुके हैं, क्योंकि लिंक्यू की पूरी लाइब्रेरी एक्सटेंशन मेथड से ही बनी है। अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करूँ तो अगर मैं यहाँ पे इंट्स डॉट एवरेज निकालना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे ये ऑप्शन देता है सिस्टम डॉट लिंक्यू मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं खुद से यहाँ एवरेज लिख देता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे एरर दे रहा है कि लिस्ट के अंदर कोई एवरेज नाम का मेथड नहीं है, यानी कि ये मेथड हमारे लिस्ट क्लास में बिलोंग नहीं करता। बट अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ यूजिंग सिस्टम डॉट लिंक्यू तो ऑल ऑफ ए सडन मेरे पास ये कंपाइल हो रहा है और मैं एवरेज निकाल सकता हूँ इस लिस्ट का। तो ये पॉसिबल होता है क्योंकि सिस्टम डॉट लिंक्यू में एक्सटेंशन मेथड्स अवेलेबल है जो कि ये आई इन्यूमरेबल इंटरफेस को एक्सटेंड करते हैं। तो अब यहाँ पे हम अपना खुद का एक एक्सटेंशन मेथड बना के देखते हैं इंट्स के ही ऊपर, जो कि मेरे को सारे एलिमेंट्स प्रिंट करके देगा। तो अभी जैसे कि हमें पता है कि लिस्ट के अंदर ऐसा कोई भी मेथड नहीं होता जो सारे एलिमेंट्स मुझे प्रिंट करके दे। अगर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन इस पर कॉल करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे उसका क्लास का नेम दे देगा कि क्लास का नेम क्या है। एक्चुअली एलिमेंट्स नहीं ये प्रिंट करता है, तो इसने यहाँ पे मुझे ये नेम दे दिया। इवन इफ मैं यहाँ पे लेट से कुछ एलिमेंट्स इसमें डाल देता हूँ 1, 3, 5 और अगेन इसको कॉल करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी आइडिया नहीं है कि उसके अंदर क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे सारे एलिमेंट्स प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा जिसके थ्रू मैं उन सबको प्रिंट करूँगा। तो मैं ये सेम फंक्शनैलिटी लिस्ट के अंदर चाहता हूँ तो मैं उसको एक्सटेंशन मेथड्स के थ्रू ऐड करूँगा। तो चलिए लिस्ट क्लास को एक्सटेंड करते हैं और उसमें एक ऐसा मेथड ऐड करते हैं जो उसके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करता है। तो एक्सटेंशन मेथड्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले करना होता है कि आप एक पब्लिक स्टैटिक क्लास बनाएंगे। पब्लिक स्टैटिक क्लास, और इसको हम नाम दे देते हैं एक्सटेंशन हेल्पर। आप अपनी क्लास को कुछ भी नाम दे सकते हैं बट यूजुअली कुछ ऐसा नाम देना चाहिए जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि ये क्लास करती क्या है। तो ये क्लास हमारी एक्सटेंशन मेथड्स प्रोवाइड करती है, तो मैंने इसका नाम दे दिया एक्सटेंशन हेल्पर। अब इसके अंदर मैं एक्सटेंशन मेथड्स प्लेस करूँगा। तो एक्सटेंशन मेथड वो भी हमारा पब्लिक स्टैटिक मेथड होगा एक। अभी के लिए ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसका काम है प्रिंट करना। एक्सटेंशन मेथड्स आप जो चाहो वो रिटर्न भी कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल मेथड की तरह होते हैं। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रिंट एलिमेंट्स। तो पहले हम एक नॉर्मल मेथड क्रिएट करते हैं और देखते हैं हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम सेम मेथड को एक्सटेंशन मेथड में कन्वर्ट करके देखेंगे कि एक्चुअली क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंट एक लेगा ये, इसको नेम इंट सी दे सकते हैं हम। फॉर ईच इंट इन इंट्स कंसोल डॉट राइट लाइन। तो ये हमारा सिंपली एक मेथड है जिसमें एक लिस्ट आती है और ये उस लिस्ट के सारे इंटीजर्स को प्रिंट करता है। तो मैं इसको अगर कॉल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सिंपली इसको ऐसे कॉल कर सकता हूँ और ये मेरा परफेक्टली वर्क करेगा अभी के लिए। ओके,
बट अभी आप देखें लिस्ट के अंदर कैपेबिलिटी नहीं आई है। बेसिकली मैंने एक मेथड बना दिया जिसमें मैं पास कर रहा हूँ। तो सेम मेथड को मैं एक एक्सटेंशन मेथड में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे सिंपली यहाँ पे एक दिस कीवर्ड यूज़ करना होता है। तो अब इस मेथड को मैं इस तरीके से तो कॉल कर ही सकता हूँ। अब मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे इंट्स के बाद डॉट का यूज़ करके इस तरीके से इसको कॉल कर सकता हूँ। तो अब मैं चाहूँ तो इसको कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ जैसे ये लिस्ट के अंदर ही मेथड मुझे मिला हो। तो मैं यहाँ पे इंट्स डॉट प्रिंट एलिमेंट्स कॉल करूँगा और इसने सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर दिए। तो एक मेथड को एक्सटेंशन मेथड डिफाइन करने से मुझे ये बेनिफिट होता है कि मैं जहाँ भी उसको यूज़ करूँगा उसको मैं नॉर्मली एक लिस्ट के एलिमेंट की तरह ही यूज़ कर सकता हूँ, या जिस भी टाइप का मैं एक्सटेंशन मेथड बना रहा हूँ एक तरीके से मैंने उस क्लास को एक्सटेंड कर दिया है कि उस क्लास के अंदर मैंने ये मेथड ऐड कर दिया है। बट इसमें एक चीज़ ये याद रखने वाली है कि मैं यहाँ पे प्रिंट एलिमेंट्स कब यूज़ कर पा रहा हूँ, जब मैं इसके स्कोप में हूँ। अगर मैं अभी के लिए इस क्लास को एक दूसरी फाइल में मूव कर दूँ और इस फाइल को हम ओपन करते हैं और इसका नेम स्पेस चेंज कर देते हैं एक्सटेंशंस, तो अब मैं जब इसको यहाँ यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एरर आएगी कि यहाँ पे प्रिंट एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे उसका नेम स्पेस डालना पड़ेगा। जब मैंने वो नेम स्पेस यूज़ कर लिया है तो मैं प्रिंट एलिमेंट्स यूज़ कर पाऊंगा। सिमिलरली जैसे कि मैं लिंक क्यू केस में यूजिंग सिस्टम डॉट लिंक क्यू करता हूँ तो सारे वेयर सिलेक्ट ये सारी चीज़ें मैं आई इन्यूमरेबल्स पे यूज़ कर पाता हूँ। तो अगर मैं कोई ऐसा एक्सटेंशन मेथड बना रहा हूँ जो मैं थ्रू आउट एप्लीकेशन यूज़ करूँगा और मैं नहीं चाहता मुझे हर जगह ये एक सेपरेट नेम स्पेस यूज़ करना पड़े, तो मैं एक्सटेंशन हेल्पर का नेम स्पेस कुछ ऐसा रख सकता हूँ जो हर जगह ऑलरेडी यूज़ हो रहा हो। जैसे इस केस में यूजिंग मैं डेमो ऐप अगर करता हूँ तो मेरा ये स्कोप में आ जाता है, या इवन आप चाहें तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप इनबिल्ट नेम स्पेस में भी इसको डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ यूजिंग सिस्टम करूँगा और मेरा प्रिंट एलिमेंट्स वहाँ आ जाएगा। तो क्योंकि सिस्टम एक ऐसा नेम स्पेस है जो ज़्यादा जगह यूज़ हो रहा होगा तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। हालांकि हमें आइडियली ऐसा करना नहीं चाहिए कि हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का नेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं। तो इससे बेटर यही होता है कि मेरा जो कॉमन एक ऐसा नेम स्पेस है जो मैं हर जगह इम्पोर्ट करूँगा, मैं उस नेम स्पेस में इस क्लास को रखूँ। इसके अलावा मैं चाहूँ तो अपनी किसी बनाई हुई क्लास या इंटरफेस को भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया आईफू नाम से और अभी के लिए मैं इसको ब्लैंक रख रहा हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि आईफू को जो भी क्लास इंप्लीमेंट करेगी उसमें मुझे एक इनबिल्ट मेथड हमेशा चाहिए और मैं नहीं चाहता कि मुझे हर क्लास में जा जाके वो डिफाइन करना पड़े। तो मैं उसको यहाँ एक्सटेंशन मेथड के थ्रू ऐड कर सकता हूँ। तो मैं अगेन यहाँ पे डालूंगा पब्लिक स्टैटिक void do something और मैं यहाँ पे दे दूंगा दिस आईफू और मैं इसका एक इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ जो आईफू को इम्प्लीमेंट करेगी फू नाम से, और ये मेरी सेकंड क्लास है। ये दोनों आईफू को एक्सटेंड कर रही हैं और इसके अंदर अभी के लिए कुछ भी नहीं है। बट मैं अगर यहाँ पे इन दोनों का एक एलिमेंट क्रिएट करूँ, लेट्स से फू, ये दोनों एलिमेंट पे मैं चाहूँ तो डू समथिंग कॉल कर सकता हूँ। ये मुझे ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड मिलेंगे इसके अंदर। तो अगर आप किसी इंटरफेस की डिफ़ॉल्ट कुछ इम्प्लीमेंटेशन देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से दे सकते हैं जो उसकी सारी क्लासेस में अवेलेबल हो जाएगी एक्सटेंशन मेथड के थ्रू। इसके बाद एक्सटेंशन मेथड का जो सबसे कॉमन यूजेज होता है वो ये होता है कि हम किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं और कोई एक ऐसा फीचर होता है जो हमें उसमें चाहिए होता है। तो क्योंकि वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है हम उसका कोड मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो हम एक्सटेंशन मेथड्स के थ्रू वो फंक्शनैलिटी उस लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल के लिए मैं एक यहाँ पे थर्ड पार्टी नगेट पैकेज इंस्टॉल करता हूँ। मैं ये डीप क्लोनर नगेट पैकेज अपने सिस्टम में ऐड करता हूँ। अब मैं एक्सटेंशन हेल्पर में जाता हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक और यहाँ पे मैं डालता हूँ टी और यहाँ पे मैंने मेथड का नाम दे दिया माई क्लोन और इसको मैं एक जेनेरिक मेथड बनाऊँगा। मैंने यहाँ पे दिस ऐड कर दिया जिससे कि ये एक्सटेंशन मेथड हो गया और इसके अंदर मैं करूँगा यहाँ पे यूजिंग फोर्स डॉट डीप क्लोनर मैंने यूज़ कर लिया और यहाँ पे रिटर्न कर दिया डीप क्लोनर एक्सटेंशंस डॉट डीप क्लोन। तो बेसिकली इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएगा ये उसका एक क्लोन रिटर्न कर देगा। और मैं चाहूँ तो अब यहाँ पे मैंने फू ए और बी बनाए थे तो मैं यहाँ पे इवन ए डॉट माई क्लोन कॉल कर सकता हूँ।
तो जहां भी मेरी ये एक्सटेंशन हेल्पर यूज में होगी, यानी कि ये नेम स्पेस अगर मेरे स्कोप में है, तो मैं हर एक एलिमेंट का एक क्लोन क्रिएट कर पाऊंगा डायरेक्टली माई क्लोन फंक्शन को यूज करके। तो इस तरीके से मैंने थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को अपने कोड में यूज भी कर लिया और मेरे कोड में कहीं भी एक्चुअली वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी नहीं आई, क्योंकि मैं अपना एक एक्सटेंशन मेथड यूज कर रहा हूँ और जहां भी ये स्कोप में होगा मैं वहां पे इस मेथड के डीप क्लोन को ऐसे यूज कर पाऊंगा जैसे कि ये मेरी क्लास का ही पार्ट हो। तो फाइनली ये देखते हैं कि हमें कहाँ पे एक्सटेंशन मेथड्स यूज करने चाहिए और कहाँ पे नहीं करने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमने ये फर्स्ट केस देखा था लिस्ट का, कि लिस्ट के अंदर हमें कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए थी जो इनबिल्ट नहीं है और मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शनैलिटी हो जिससे कि मैं उसको यूज कर पाऊँ। तो ऐसी चीजों के लिए एक्सटेंशन मेथड्स परफेक्ट होते हैं कि मैंने एक मेथड उसके अंदर ऐड कर दिया और मैं जहाँ चाहूँ इस तरीके से उस मेथड को यूज कर पाऊंगा। सेकेंड, जो हमने इंटरफेस का एग्जाम्पल देखा कि अगर हम इंटरफेस के लिए एक डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन देना चाहते हैं जो उसकी सारी क्लासेस में हो, तो हम इस तरीके से वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें कि कहाँ पे इन्हें नहीं यूज करना चाहिए या इनके क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने एक एग्जांपल देखा था जहाँ पे कि मैंने नेम स्पेस इसका सिस्टम दे दिया था, इस तरीके से एक्सटेंशन मेथड्स को कभी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉसिबल है कि सिस्टम नेम स्पेस जैसे कि मैं यूज नहीं करता हूँ तो वो थर्ड पार्टी जो बना रही है, इस केस में जो माइक्रोसॉफ्ट है, वो कोई ऐसा मेथड दे दे जो इसके साथ क्लैश कर जाए, तो मेरी थ्रू आउट एप्लीकेशन में एरर्स आने लगेंगी कि ये एम्बिगुअस कॉल है दो मेथड्स के बीच में। एंड सेकंड, हमें कभी भी एग्जिस्टिंग मेथड को ओवरराइड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कि ये जो प्रिंट एलिमेंट्स था, इसका नाम मैं कुछ ऐसा दूं कि टू स्ट्रिंग, और उसके बाद मैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग को कॉल करता हूँ। तो इस केस में जो ओरिजिनल मेथड होगा वो विन कर जाएगा मेरे एक्सटेंशन मेथड की जगह पे। तो जैसे कि टू स्ट्रिंग कॉल हुआ तो टू स्ट्रिंग ने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, क्योंकि इसने इनबिल्ट जो ऑब्जेक्ट के अंदर टू स्ट्रिंग आता है वो कॉल किया है। तो कभी भी किसी क्लास के एग्जिस्टिंग मेथड को ओवरराइड करने के लिए एक्सटेंशन मेथड का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसको ओवरराइड नहीं कर सकता है और हमारा जो ओरिजिनल क्लास के अंदर मेथड है वो एग्जीक्यूट होगा, ना कि हमारा एक्सटेंशन मेथड। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि एक्सटेंशन मेथड्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है और उनको कब यूज़ करना चाहिए और कब नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।